हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्या हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सीमा सड़क संगठन है, मतलब BRO है, तो BRO ने दोस्तों पूर्वी लद्दाख के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, जिसकी हाइट मैं आपको बता दूं वो है दोस्तों 19,300 फीट। इतनी ऊंची सड़क कहां पर बनाई है? तो लद्दाख में बनाई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीमा सड़क संगठन की, मतलब BRO की। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और यह दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मणिपुर राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना लॉन्च की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम बदलकर किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो दोस्तों इनका नाम है रवि कुमार दाहिया के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है दोस्तों सैली सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता किया है भारत ने रूस के साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इस योजना को लॉन्च किया दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ओणम त्योहार है यह प्रतिवर्ष केरल राज्य में मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में भूस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों गिरिराज सिंह ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SS हकीम का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों ये जो SS हकीम है यह एक फुटबॉलर थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है वो होने वाला है स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय की, जिसका गठन 2019 में किया गया था। और इसके जो पहले जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री वो कौन थे? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत थे। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था, मतलब जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी, इसके उपलक्ष्य में 100 दिन का सुजलम अभियान की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील, मतलब वर्ल्ड फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील किस देश ने बनाई है? तो इसको बनाया दोस्तों किसने? स्वीडन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि विश्व पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? तो स्वीडन ने बनाई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वीडन की, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। और स्वीडन की जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोना है। बात करें स्वीडन के प्रधानमंत्री की तो ये स्टीफन लोफवेन है। और जो स्वीडन के संसद का नाम है, इसका नाम क्या है दोस्तों? रिक्सडॉग है। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में हरीश पार्थवनेनी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हरीश पार्थवनेनी है जर्मनी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है हरीश
पार्थोवानी, जिनको जर्मनी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें जर्मनी की, जिसकी राजधानी बर्लिन है और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आपको याद रखना है कि जो ये जर्मनी देश है यह कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है, तो बर्लिन है। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और वर्तमान में जो जर्मनी के प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जर्मनी के प्रेसिडेंट। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला है कोपनहेगन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने एक सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 को जारी किया है और इसमें शीर्ष स्थान पर है दोस्तों कोपनहेगन और दूसरे स्थान पर टोरंटो और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये जो सहकारिता मंत्रालय है इसके संयुक्त सचिव किसे बनाया है, अभय कुमार सिंह को। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अभय कुमार सिंह, जिनको सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सहकारिता मंत्रालय है इसको 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिसके मंत्री कौन है दोस्तों, अमित शाह है। ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो व्हीलचेयर नियो बोल्ट है इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो IIT मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से एक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है और जिसका उपयोग न केवल दोस्तों सड़कों पर बल्कि उबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक थे वो किसे बनाया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत के टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक होने वाले थे वो मरियप्पन थंगावेलु थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मरियप्पन थंगावेलु है दोस्तों, यह टोक्यो की उड़ान के दौरान कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण पैरा ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक नहीं बन पाए, जिसके कारण दोस्तों इनका जो स्थान है वो किसने लिया, टेक चंद ने लिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 टेक चंद। और ये जो टेक चंद है इनका जो संबंध है दोस्तों वो कौन से गेम से है, तो भाला फेंक से है। और ये जो मरियप्पन थंगावेलु है इनका जो संबंध है वो ऊंची कूद से है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसे सम्मानित किया जाएगा श्री बसवालिगा पट्टादेवरू को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बसवलिगा पट्टादेवरू, जिन कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर मतलब रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला चलता फिरता सिनेमा घर है इसको स्थापित कहाँ पर किया है, तो लेह लद्दाख में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पहला चलता फिरता सिनेमा घर मिला है और यह एक निजी कंपनी है, यहाँ पर एक सिनेमा घर लगाया है। और साथ ही दोस्तों यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर भी बन गया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो लेह है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 आयोजित होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 का आयोजन होगा। और इस युद्धाभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, तो कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो काजिन 2021 अभ्यास है यह किन दो देशों के बीच हो रहा है, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज जो कि हाल ही में हुई है
तो हम बात करें द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर, यह दोस्तों किन किन देशों के बीच हुई है, तो कतर और भारत के बीच। और नेक्स्ट है दोस्तों कोंकण एक्सरसाइज 2021, यह भारत और ब्रिटेन के बीच हुई थी। और ये जो जायद तलवार है यह 2021 की युद्धाभ्यास है, यह किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि ये जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।